हाल ही की ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि बौद्ध भिक्षुक सुमित रत्न ने भी इस पाल वंश की बात की है, किस तरह से इसका पाल वंश का सारा साम्राज्य छिन गया और उसके बाद में इसे भेड़ बकरी चराने पे मजबूर कर दिया गया। बाहर के जो आक्रमणकारी थे उन सब ने हमला कर करके इस पाल वंश को राजवंश से निकालने का काम किया। साथियों, आज जिनके सामने हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, कभी यही लोग इस पाल वंश के साम्राज्य में पानी भरा करते थे। कुछ ऐसी पूरी कहानी बौद्ध भिक्षुक सुमित रत्न लेके आए हैं। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि समाज ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके। धन्यवाद साथियों, वीडियो को गौर से देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न आज मैं एक और प्राचीन राजवंश की चर्चा आपके बीच में करने आया हूं। इतिहास उठा के देखिए, उसका नाम मिलता है पाल राजवंश। पाल राजवंश में बौद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध साहित्य के अनुसार 19 राजा हुए हैं, एक नहीं 19। गोपाल, धर्मपाल, विग्रहपाल, अनुग्रहपाल, रामपाल, महिपाल, बहुत तमाम पाल राजा हुए। पश्चिम बंगाल से लेकर के कन्नौज से लेकर के थानेश्वर, थानेश्वर से लेकर के जालंधर तक इन लोगों का शासन था। इस दौरान जितने भी आक्रांता आए, इन लोगों ने उनको पटकनी दी और बाहर निकालने का काम किया। ये सभी राजा श्रमण संस्कृति के पुरोधा थे, ये सभी राजा बुद्ध के अनुयायी थे, ये सभी राजा श्रमण परंपरा के मानने वाले थे, ये सभी राजा समता में विश्वास करते थे। आज पाल वंश के लोगों को गडरिया कहा जाता है, धनगर कहा जाता है, बघेल कहा जा सकता है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये राजवंश भारतीय इतिहास में सबसे स्वर्णिम राजवंश है। इस राजवंश के द्वारा इतिहास में लिखा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल राजाओं ने बनवाया। नालंदा, तक्षशिला, उदंतपुरी, विक्रमशिला, श्रीपुर जैसे विश्वविद्यालयों का जीर्णोद्धार पाल राजाओं ने किया। पाल राजाओं ने इस देश को बहुत कुछ देने का काम किया है। लेकिन आज ये पाल वंश, ये खानदान, ये धर्मपाल का खानदान, उनका वंश जिन लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, कभी जब ये राजा हुआ करते थे तो ये लोग उनके वहां पानी भरा करते थे, ये लोग उनके यहां नौकरी किया करते थे, उनकी कृपा पर जीते थे। इसलिए देश भारत के अल्पजनों ने, देश भारत के मनुवादियों ने, ब्राह्मणों ने इस पाल वंश का काम क्या दिया? चराइए आप जानवर, भेड़ें चराइए आप, गडरिया कहकर के अपमानित किया। मैं आह्वान करता हूं इस राजवंश से, आप अपने आप स्वाभिमान जगाइए, इतिहास पढ़िए, 19 पाल राजाओं का इतिहास पढ़िए। अगर आपके पास नहीं है तो हमसे संपर्क करिए, मैं आपको इन राजाओं का इतिहास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेता हूं। और मैं, चूंकि आपने इस देश को संभाला है, इस राष्ट्र को बेहतर बनाया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज फिर ऊर्जा इकट्ठी करिए, बुद्ध की संस्कृति को धारण करिए, श्रमण परंपरा से जुड़िए, छोड़िए इन आडंबरों को, छोड़िए इस मनुवाद को, और आइए मैं आह्वान करता हूं, इस देश को संभालिए। कभी आप इस देश के राजा महाराजा रहे, सम्राट रहे, आज आपको कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने देता है, प्रधानमंत्री नहीं बनने देता है, एमपी एमएलए नहीं बनने देता है। इसलिए क्योंकि आपने अपना इतिहास भुला दिया है, पूर्वजों का इतिहास भुला दिया है। इतना ही नहीं, इस गौरवशाली इतिहास में, इस वंश में अहिल्याबाई होलकर जैसे लोग पैदा हुए। अहिल्याबाई होलकर के घर में जब कोई पुरुष नहीं बसता है तो अंग्रेज उसे कैद में रखना चाहते हैं, उसे पकड़ना चाहते हैं। लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने कसम खाई थी कि कभी भी गोरे ये मेरे शरीर से हाथ नहीं लगा सकते हैं। युद्ध में लड़ी, हजारों अंग्रेजों को मारा, और जब लगा कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे तो अपनी ही कटार से अपनी हत्या कर ली, अर्थात इस वीर गति को प्राप्त हो गई, शहीद हो गई। यह अहिल्याबाई होलकर है, इसी खानदान का मान सम्मान है। इतना ही नहीं, आगे चल करके
पेरियार रामास्वामी नायकर इसी खानदान में पैदा हुए और उन्होंने ढोंग को, पाखंड को उखाड़ के फेंका। आज भी उनके खानदान के लोग तमिलनाडु की सरकारें चला रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं इस राजवंश से, पूरे देश में है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई ब्लॉक नहीं, ऐसी कोई विधानसभा नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जहां पाल, धनगर, गडरिया समाज के लोग, बघेल समाज के लोग नहीं रहते। आओ, ये देश आपको पुकार रहा है, आओ, एक श्रमण आपको पुकार रहा है और पुराने गौरव को पहचानो, अपने इतिहास को जानो, अपने पुरखों को पहचानो। आपके पुरखा किसको मानते थे और आप किसको मानते हैं? क्या खूबी थी आपके पुरखों में कि देश के सम्राट हो गए, और क्या आपने गवा दिया कि आज भेड़ों बकरियां चराने की नौबत आ गई? नहीं, इतिहास पहचानो, पुरखों की विरासत को जानो। आज नहीं कल एक दिन फिर आप देश के शासक बनोगे। आओ मेरे पुराने बौद्धों, आओ पाल समाज के राजा महाराजाओं, आओ। ये देश, ये बुद्ध की संस्कृति आपकी तरफ निहार रही है, आपको पुकार रही है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पाल समाज के, धनगर समाज के, गडरिया समाज के सभी राजा महाराजाओं से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को वो शेयर करें ताकि सभी लोग जान पाएं कि गौरवशाली प्राचीन पाल वंश कितना ऐतिहासिक था और उसने भारत को क्या दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।